नमस्ते विद्यार्थियों, डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमारे समक्ष हिंदी विषय की पहली कविता जिसका नाम है चाहता हूँ। तो चाहता हूँ ये जो शीर्षक कविता है ये देशभक्तिपूर्ण कविता है और जिसके रचयिता रामअवतार त्यागी जी हैं। तो इस कविता पर बच्चों आप लोगों को 2 वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सस्वर वाचन बताया और दूसरे वीडियो के माध्यम से मैंने इस कविता का भावार्थ आपको बता दिया है। तो बच्चों इस कविता में अब हम आगे देखते हैं कि कुछ प्रश्न हैं, कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जिन्हें हमें हल करना है। तो आज हम अभ्यास के प्रश्नों की पहली कड़ी में ये तीसरा वीडियो आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हम कुल 5 प्रश्नों का हल ढूंढने का प्रयास करेंगे जो कि मेरी ओर से आपके लिए एक आदर्श उत्तर होगा। बावजूद उसके आप उत्तर को कॉपी ना करें बल्कि समझने का प्रयास करें और उसको अपने शब्दों में, अपनी वोकैबुलरी में उत्तर को लिखने का प्रयास करें। तो बच्चों हमारा जो पहला सवाल है इस पाठ का वो है, हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण यानी कि कौन कौन सा उधार हो सकता है। यानी कि हम जिस मातृभूमि पर रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश का हमारे ऊपर क्या क्या कर्जा है, क्या क्या कर्ज है, क्या उधार है, क्या ऋण है ना। तो चलिए इसका उत्तर जो हमने तैयार किया है, चलिए उसे हम देखते हैं। माँ का ऋण और मातृभूमि का ऋण एक समान होता है। बिल्कुल सही बात है। माँ और मातृभूमि में कोई असमानता नहीं, दोनों समान हैं। जैसे हम माँ की गोद में पल बढ़कर बड़े होते हैं, उसी प्रकार मातृभूमि की गोद में भी हम पल बढ़कर बड़े होते हैं। जिस प्रकार हम माँ का उधार वापस नहीं कर सकते, उसी प्रकार मातृभूमि का उधार यानी कि कर्जा हम वापस नहीं कर सकते। यही मातृभूमि हमें आहार यानी खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और रहने के लिए घर उपलब्ध कराती है। बच्चों आगे देखिए, इस धरती पर जन्म से लेकर मृत्यु तक यह धरती यानी कि जो हमारा स्वदेश है, जो हमारी मातृभूमि है, हमें सब कुछ उपलब्ध कराती है और इन सभी चीज़ों का उधार यानी कि ऋण यानी कि कर्ज हमारे ऊपर रहता है। तो बच्चों ये पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, कवि अपनी मातृभूमि को अपना सब कुछ समर्पित क्यों करना चाहते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ कवि रामअवतार त्यागी जी की यहाँ तस्वीर भी है बच्चों। देखिए इसका एक आदर्श उत्तर है, कवि का मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार मातृ ऋण से उऋण यानी उधार नहीं हुआ जा सकता, उसी प्रकार देश की धरती भी जो माता के समान है उससे हम उऋण नहीं हो सकते। यानी कि उनसे हम उधार मुक्त, कर्ज मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए कवि अपना सब कुछ मातृभूमि को समर्पित करना चाहते हैं। तीसरा सवाल है बच्चों, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। तो ये कविता की पंक्ति है ये, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। यानी कि उस पंक्ति से कौन सी भावना प्रकट होती है, उसका क्या निहितार्थ है। तो देखिए इसका उत्तर है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। इस पंक्ति का निहित भाव यह है
कि कवि अपना जीवन तक न्यौछावर कर देना चाहता है। थाली में अपना सिर सजाकर लाने का मतलब यह है कि वह अपने जीवन का बलिदान प्राणों को त्याग कर करना चाहते हैं। प्राणों के बलिदान से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती मातृभूमि की सेवा करने के लिए। कवि अपने प्राणों का बलिदान भारत माँ की सेवा एवं सुरक्षा में करना चाहते हैं। तो बच्चों, ये तीसरे सवाल का हल हुआ। अब आपके समक्ष चौथा सवाल है, कविता में युद्ध में जाने से पूर्व किस तरह की तैयारी की बात की गई है। यानी कि कवि जब लिखते हैं अपने कविता के माध्यम से, जब इस बात की रचना करते हैं तो क्या लिखते हैं कि युद्ध में जाने के लिए कैसे तैयारी वो करते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर है, युद्ध में जाने से पूर्व कवि अपनी तलवार की धार को तेज करते हैं और कहते हैं कि देरी न करना। अपनी कमर पर कसकर ढाल को बांधते हैं, ललाट पर मातृभूमि की मिट्टी का तिलक लगाते हैं और कवि सारे मोह माया के बंधन को तोड़कर अपने घर आंगन से क्षमा मांगते हुए एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ध्वज यानी कि पताका यानी कि झंडा लिए युद्ध की तैयारी करते हैं। बच्चों, पांचवा और अंतिम सवाल है, कविता में अपने गांव घर से क्षमा याचना की बात क्यों की गई है। जिस गांव के मकान में कवि रहते हैं, जिस गांव में जिन खेत खलिहानों में वो पल बढ़कर बड़े हुए, जहाँ खेले कूदे, है ना, तो उसके प्रति उनके मन में कौन सी भावना आती है कि वो क्षमा मांगते हैं। तो सुनिए बच्चों, कवि अपने घर आंगन से क्षमा की बात इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मन में यह बात आती है कि मैंने जिस घर में जन्म लिया, जिस आंगन में खेला कूदा, जिस गांव में जन्म लिया, उसके प्रति भी मेरा कुछ फर्ज है। लेकिन आज मैं युद्ध में जा रहा हूँ और अपने घर आंगन को छोड़कर जा रहा हूँ। तो हे मेरे घर आंगन, मुझे आप क्षमा करना, क्योंकि आज मैं मोह का बंधन तोड़ रहा हूँ और मैं देश की रक्षा के लिए युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तो कितनी उदात्त भावना है बच्चों कि जब एक सिपाही देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर जाता है तो उसके दिल में भी इस तरह की भावना होती है। वो अपने गांव से, अपने गांव के खेत खलिहानों से, वहाँ जो कुछ भी है अपने गांव में, उससे वो क्षमा याचना करता है कि हे मेरे ग्राम, हे मेरे आंगन, हे मेरे घर, तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं तुम्हारी हालत में छोड़कर जा रहा हूँ। तो बच्चों, इन पांचों सवालों के हल आपको उपलब्ध मैंने कराया। अब अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें, उसमें मैं कुछ और प्रश्नों के हल आपको उपलब्ध कराऊंगा। और तब तक बच्चों आप लोग ये कीजिए कि इस कविता को अच्छी तरह से याद करने का प्रयास करिए। ये देशभक्तिपूर्ण कविता है, जो इसमें काफ़ी लय भी है, इसे आप याद कर लीजिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद बच्चों।